हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाएं, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। प्रस्तुत है अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कृति पर आधारित इस धारावाहिक का छठा भाग। 5वें भाग में आपने सुना था कि हातिम को मना किए जाने के बावजूद दस्तावेदा जाने का फैसला उसने नहीं बदला। तब दस्तावेदा के बारे में हिदायतें लेकर उसका रहस्य जानने के लिए वो आगे बढ़ गया था। अब सुनिए आगे की कहानी। जिंजार हातिम चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने सोचा हाथ मुंह धोकर पानी पी लूं। वो अभी पानी की तरफ झुका ही था कि तालाब के पानी में से एक औरत फुर्ती से निकली और पलक झपकते ही हातिम का हाथ पकड़ उसे पानी के अंदर खींच ले गई। याकूत भाई, ये तो अजीब बात हुई। कौन थी वो और उसने ऐसा क्यों किया? अरे भाई, हातिम खुद हैरान था कि ये क्या हुआ। फिर भला मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्या दूं। बहरहाल वो औरत जैसे ही एक बाग के पास पहुंची तो हातिम को छोड़कर न जाने कहां गायब हो गई है। लेकिन तुरंत ही परियों जैसी खूबसूरत और सजी संवरी औरतों का एक झुंड आ गया। वो सब हातिम को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ याकूत भाई, फिर क्या हुआ? भाई, इसके बाद एक औरत हातिम को एक ऐसे महल के कमरे में ले गई जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। हाँ, वहां एक खूबसूरत सिंहासन भी था। वाह, वो भी हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। हातिम उस सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक वो औरतें उस कमरे में लगी तस्वीरों में समा गईं। हैं? हाँ जिंदार भाई, ये देखकर हातिम भी हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, या खुदा, ये कैसी माया है। ये तो कोई जादुई दुनिया लगती है। अभी ये औरतें खूबसूरती में परियों को भी मात कर रही थीं और अब ये अचानक तस्वीरों में समा गई। कुछ समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। खैर, अब ओखली में सर दिया है तो मूसल का क्या डर। जो होगा देखा जाएगा। हाँ? क्यों न इस सिंहासन पर बैठकर देखूं। या खुदा, अब ये तस्वीर में से निकलकर कौन सी सुंदरी आ गई। वाह, ये तो बला की खूबसूरत है। लेकिन नहीं, मुझे अपने दिल को काबू में रखना है। ये औरत नाच नाच कर, मुस्कुरा कर चाहे मुझे कितना ही रिझाए, मैं इसे न तो हाथ लगाऊंगा न इससे बात करूंगा। यहां इस सिंहासन पर बैठे 3 दिन हो गए हैं। ये भला की खूबसूरत औरत मेरे सामने नाचे जा रही है। अब मेरे लिए इस खूबसूरत बला से दूर रहना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये मुझे क्या हो रहा है। मेरा दिल क्यों बेकाबू हुआ जा रहा है। आए खूबसूरत परिया, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। आ
उस खूबसूरत बला ने कितनी जोर की लात मारी थी मेरे सीने पर। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। हाँ, मैं यहां इन कांटों भरी झाड़ियों में इस बयाबान जंगल में पड़ा हूं। मैं तो महल में था। मुझे यहां कौन लाया? उफ, जरूर ये उसी खूबसूरत बला ने किया है, लेकिन गलती तो मेरी ही थी। क्यों मैं अपने आप को काबू में न रख सका? क्यों? जो भी हो, दस्तावेदा यही है। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। हाँ? एक बार ये आवाज भी इसी जंगल में से कहीं से आ रही है। दोबारा देखने की मुझे चलकर देखना चाहिए। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। ये तो खाट पर बैठे इस बूढ़े की आवाज है। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। आदाब अर्ज करता हूं। आदाब भाई। ऐ नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुम जो ये पुकारते हो, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की ख्वाहिश है, इसी की तलाश में आया हूं। मैं ये राज जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसी कौन सी चीज देखी है जिसे तुम दोबारा देखने की ख्वाहिश रखते हो। अच्छा भाई, मेरे पास बैठ, मैं वो राज तुझे बताऊंगा। बैठ। एक दिन की बात है, मैं घूमता हुआ एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। मेरे वहां पहुंचते ही एक औरत निकल कर आई। उसने फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तालाब में खींच ले गई। फिर अगले ही पल मैं एक हरे भरे बाग में था। अचानक वहां परियों का एक झुंड आया। वो जबरदस्ती मुझे खूबसूरत महल के एक कमरे में ले गई। वहां उन्होंने मुझे हीरे जवाहरात से सजे एक सिंहासन पर बिठा दिया। यानी इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। जी? खैर, एक बला की खूबसूरत परी आई। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया। ऐसी खूबसूरती तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। तब उसने मेरी छाती पर एक लात मारी और मैं इस बियाबान जंगल में आ गया। उसी दिन से मेरी ये बुरी हालत है। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि मैं उस हसीना को दोबारा देखूं, मगर नहीं भाई, उसका पता ही नहीं चलता। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। हौसला, एक बार हौसला रखो देखा बाबा, है, हौसला रखो। दोबारा देखने की मैं ख्वाहिश कोई है। तरकीब सोचता हूँ। लेकिन बाबा, उससे पहले ये बताओ कि अगर तुम वहां दोबारा पहुंच जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे नौजवान, अब उस जगह पहुंचना नामुमकिन है। बाबा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगा और तुम्हें उसी खूबसूरत हसीना से मिलवाऊंगा, ताकि तुम ये कहना छोड़ दो कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की ख्वाहिश है। चलो, उठो। हाँ, चलो चलो। एक बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश है। एक
बार देखा है, दोबारा देखने की ख्वाहिश। बाबा देखो, वो रहा, वो तालाब। उसके पास जाते ही एक औरत निकलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन बाबा, गौर से सुनो, अगर तुम उस हसीना को हरदम देखना चाहते हो तो खबरदार, उसका हाथ कभी मत पकड़ना, अपने पर काबू रखना। वो हरदम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, लेकिन अगर अपने आप पर काबू न रख पाए तो फिर उसकी लात खाकर बयाबान जंगल में आकर गिरोगे और फिर कभी उससे न मिल पाओगे। समझ गए? जाओ जाओ, वो रहा तुम्हारा तालाब, उसके किनारे पर जाओ। जाओ। एक बार देखा है, दोबारा देखने यानी अब बूढ़ा उस हुस्नो जमाल को दोबारा देख लेगा तो फिर उसका रोना चिल्लाना बंद हो जाएगा कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की ख्वाहिश है। हाँ, और इस तरह हातिम भी सवाल का जवाब पाकर लौट चला। शहबाद की मालकिन को हातिम का आदाब। कहो हातिम, तुम मेरे पहले सवाल का क्या जवाब लाए हो? अर्ज करता हूं कि दस्तावेदा के जंगलों में एक बूढ़ा आदमी एक हसीना के हुस्न में पागल और दीवाना होकर यह आवाज लगाता था कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की ख्वाहिश है। मैंने उसे उस हसीना से दोबारा मिलवा दिया है। अब वो आवाज लगाने वाला वहां कोई नहीं है और ना ही फिर कभी वो आवाज सुनाई देगी। हातिम, तुमने तो वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेरी तारीफ छोड़िए, अपना दूसरा सवाल बताइए ताकि मैं उसका भी जवाब लाकर आपकी खिदमत में पेश करूं। ऐसी भी क्या चलती है, आप कुछ दिन आराम कर लीजिए। जब तक मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे लेता, आराम मेरे लिए हराम है। तो आप जल्दी अपना दूसरा सवाल बताइए। ठीक है, दूसरा सवाल है, नेकी कर दरिया में डाल, इसका राज क्या है? इसे क्यों कहा गया और वो नेकी करने वाला इंसान कौन था? क्या आप उसका कुछ अता पता दे सकती हैं? मेरी धाई अम्मी कहती हैं कि वो उत्तर दिशा में रहता है। उत्तर दिशा में? इतना काफी है। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब भी लेकर आता हूं। आदाब। मेरे मुसाफिर दोस्त दिनजार, इस तरह हातिम दूसरे सवाल का जवाब खोजने चल पड़ा। याकूत भाई, हातिम के दिल में किसी की मदद करने का जो जज्बा जागा था, उससे दूसरों को भी यानी हम सबको भी सबक लेना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर हातिम हुस्न बानो का शहर शहबाद छोड़कर चल पड़ा। 2 दिन और 2 रात वो लगातार चलता रहा। इस बार भी वो एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। वो थक गया था, इसलिए एक घने पेड़ की ठंडी छाह में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इतना खूबसूरत नौजवान यहां जमीन पर बैठा क्यों रो रहा है? अब पूछता हूं उससे। ए भाई, अरे भाई, जरा रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ। अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारी तकलीफ मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सौदागर हारस की बेटी पर न्योछावर हूं। और उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे शादी तभी करेगी जब मैं उसकी 3 शर्तें पूरी कर दूं। और वो शर्तें क्या हैं? उसकी शर्तें हैं, इस शहर के पास एक गुफा है, उस गुफा की था खोज कर लाओ। दूसरी शर्त है, इस जंगल में सुनाई देता है
मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। इसका मतलब क्या है? और तीसरा सवाल है, माहरू परीशा का मोहरा मेरे लिए ला दो। अच्छा। जब मैंने उससे ये 3 सवाल सुने तो इनके जवाब लाना मेरे बस की बात नहीं थी। लिहाजा उस हसीना ने मेरी सारी दौलत छीन ली और शहर से बाहर भगा दिया। तब से इस जंगल में बैठा रोता रहता हूँ। मुझे अपनी दौलत लुटने का कोई गम नहीं है, लेकिन उस हसीना को ना पा सकने का गम सहा नहीं जाता। है नौजवान, हौसला रख और मुझे उस शहर में ले चल जहां वो हसीना रहती है। खुदा ने चाहा तो तेरा निकाह उसी से होगा। अच्छा। मैंने खुदा की राह पर परोपकार करने के लिए कमर कसी है। शायद तेरा काम भी मेरे हाथों पूरा हो जाए। तो चलो, इसी वक्त चलो। देखो देखो, वो जो बड़ी हवेली है ना, वही सौदागर हारस का घर है। उसकी बेटी वहीं रहती है। तुम जाओ और उससे मिल लो। ठीक है। देखो भाई, तुम जाकर सराय में ठहरना, मैं वहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। हाँ नौजवान, मुझे दरबान ने बताया कि तुम मुझसे शादी करने की ख्वाहिश लेकर आए हो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता हूं, और जवाब देकर मैं तुम्हारा मालिक बनकर जिससे चाहूंगा उससे तुम्हारा निकाह कराऊंगा। अगर तुम्हें यह बात मंजूर है तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब लाकर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हां, अगर सही जवाब ना दे पाया तो चुपचाप चला जाऊंगा। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? तुम कुछ अलग किस्म के इंसान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हातिम। हाँ, बस मैं सब समझ गई। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि हातिम मेरा मालिक बनकर मेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन सवालों के जवाब तो तुम्हें लाने होंगे। तो तुम्हारा पहला सवाल क्या है? गौर से सुनो। मेरा पहला सवाल है, इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है। तुम पता लगाकर बताओ कि वो कितनी लंबी है और उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अब मैं इस सवाल का जवाब पाकर ही तुमसे मिलूंगा। जिंजार हातिम उस हसीना की हवेली से निकला और सीधे उस पहाड़ी गुफा की तरफ चल पड़ा। उसे 1 दिन और 2 रात चलते हुए हो गए, तब उजाला दिखाई देने लगा। हातिम ने एक पल को सोचा कि गुफा तो बहुत लंबी है और लौट चलूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर किसी ने पूछा कि उसके अंदर क्या है तो क्या बताऊंगा। यह सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। याकूत, हातिम इस तरह मायूस क्यों हुआ? जिंजार, हातिम को लगा कि इस गुफा का शायद कोई अंत या छोर नहीं है। लेकिन खैर, वो आगे बढ़ा तो वो एक बड़े मैदान में जा पहुंचा। वहां एक खूबसूरत तालाब भी था। हातिम ने उस तालाब से सुराही में पानी भरा, 2-4 बादाम खाकर पानी पिया और इस तरह अपनी भूख मिटाई। और फिर आगे चला तो सामने एक इतनी ऊंची दीवार दिखी कि उसकी ऊंचाई देखने के लिए सिर उठाए तो टोपी गिर जाए, और फिर भी नजरें ऊंचाई का छोर न देख पाई। तो हातिम ने उस दीवार को देखकर क्या किया? हातिम उस दीवार के नीचे नीचे चलता गया तो एक जगह एक दरवाजा मिल गया। वो उस दरवाजे से होकर बाहर निकला तो एक शहर में पहुंच गया। उस शहर में पहुंचते ही हजारों राक्षस और दानव उसे खाने दौड़े। अरे, लेकिन तभी
एक बूढ़े दानव ने उन्हें रोककर समझाया कि तुम लोग इसे मत खाना, वरना हमारा बादशाह तुम्हें जान से मार देगा। दरअसल ये इंसान है और बादशाह को इंसान का लजीज गोश्त बेहद पसंद है, इसलिए तुम लोग इसे छोड़ दो। ओह, अब तो हातिम बहुत जल्दी ही उस शहर से बाहर हो गया होगा। हाँ, वो शहर से बाहर तो निकल गया, लेकिन एक और गांव में पहुंचा तो वहां भी दानवों ने उसे घेर लिया, लेकिन खाने से पहले उसे अपने सरदार के पास ले गए। अरे तुम लोग इस इंसान को कहां से पकड़ कर ले आए? खैर, तुम सब लोग जाओ जाओ जाओ, मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है। सरदार, आप मायूस से क्यों हैं? अब क्या बताऊं, मेरी बीवी की आंखें लाल रहती हैं और उनमें बेहद दर्द रहता है। उसे न दिन को चैन है, न रातों को नींद। 1 बरस होने को आया, हर किस्म का इलाज करवा चुका हूं मैं, पर कोई आराम नहीं मिला। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। सरदार, आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी ही देर में उनकी आंखों की तकलीफ ठीक कर दूंगा। अच्छा। नीच की बेटी ने जो सोने का करामाती तावीज दिया था, उसे ही पानी में घिसकर इसकी आंखों में लगा देता हूं, ये ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, मैं आपकी आंखों में ये लगा देता हूं, अभी आराम मिल जाएगा। अरे वाकई मेरी आंखें दुखनी बंद हो गई। मैं तो सब कुछ आराम से देख सकती हूँ। वाह, कितनी ठंडक महसूस हो रही है, वरना सालों से मैं आंखों की जलन से परेशान थी। सरदार, मैं ठीक हो गई, मेरी आंखें मुझे वापस मिल गई। सरदार। अरे भाई, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा भाई, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था। जी। हमारे बादशाह फिरोकाश के पेट में बहुत दर्द रहता है। उनकी बेटी भी बहुत दिनों से बीमार है। अगर आप उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दें तो बादशाह बहुत खुश होंगे। ठीक है, चलिए, अभी चलिए। चलो। ऐ हिकमत में माहिर इंसान, मेरे पेट में दिन रात दर्द रहा करता है, क्या तू इसे दूर कर सकता है? हुजूर, बताइए कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके साथ कोई और भी होता है या आप अकेले होते हैं? मैं बादशाह हूं, जाहिर है जब मैं खाना खाता हूं तो बहुत से लोग मेरे साथ होते हैं। तो आज जब आप खाना खाएंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। अब आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, तुम आज खाने के वक्त हमारे साथ रहोगे। जी। ऐ इंसान, मुझे यह बताओ कि जब मैं अपने दानवों के साथ खाने पर आया और सब लोग अपनी अपनी थाली के सामने बैठ गए, जी, तो तुमने मेरी थाली से खीर का कटोरा उठाकर अलग रख दिया और उसे रुमाल से ढक दिया। ऐसा क्यों किया? हुजूर, अच्छा किया जो आपने यह सवाल अब किया है, जबकि आपके साथ खाने वाले सारे दानव चले गए हैं। मैं अब आपको इसका राज बताता हूं। ये देखिए, मैं ये रुमाल हटाता हूं। इस खीर में कितने ढेर से कीड़े तैर रहे हैं, शायद हजारों लाखों होंगे। आप जब ये खीर खाते हैं तो ये कीड़े भी खाते हैं, जिससे आपके पेट में दर्द रहता है। वाकई वाकई मैं हैरान हूं इन कीड़ों को देखकर, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह है इन दानवों की नजर। बाकी दानवों की थाली में खीर नहीं होती और वो इसे देखते हैं और ये जहरीली हो जाती है। इसलिए हुजूर, मेरी सलाह है कि आज से आप अकेले ही खाना खाया करें।
आए नेक इंसान, अब मैं भला चंगा हो गया हूं और मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम मेरी बीमार बेटी को भी अच्छा कर सकते हो? इसके एवज में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है हुजूर, मैं कल उसे देखूंगा। खुदा ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगी। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना। अजब सी बलाए, आंसू और आहे, है नेकी की मूरत, हातिम की सूरत। जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथाकृति पर आधारित इस धारावाहिक का छठा भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नीरज शर्मा, अश्विनी वालिया, अलका अमीन, सनम और कमल साथी।